Hello students, today we are going to discuss our second chapter of class 10th chemistry, and that is acids, bases and salts. On the basis of chemical properties, the compounds can be classified into three groups. बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पर कंपाउंड्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज एसिड्स, सेकेंड इज बेसिस एंड थर्ड इज सॉल्ट्स. लेट अस डिस्कस एसिड्स एंड बेसिस फर्स्ट. सबसे पहले हम इस चैप्टर में एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे. In order to know whether a substance is an acid or a base, we have to understand the term acid-base indicator or just indicator. एसिड्स और बेसिस को समझने से पहले हमें इंडिकेटर के बारे में समझना होगा कि व्हाट इज इंडिकेटर, राइट. तो आइए सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं. इंडिकेटर, एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस. इंडिकेटर एक तरह की डाई होती है बेटा, जो अपना रंग बदलती है जब उसे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, राइट. एंड इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एसिड्स एंड बेस. इंडिकेटर्स जो हैं वो एसिड में एक सेम इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में अलग कलर देता है और बेसिक सॉल्यूशन में अलग कलर देगा. उसके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि वेदर आवर सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर. सो इस अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी? दस एन इंडिकेटर गिव्स अस विजुअल इंडिकेशन. रंगों का बदलना हम आंखों से देख सकते हैं, राइट. तो वो एक तरह की विजुअल दिखाई देने वाली इंडिकेशन होती है. सो एन इंडिकेटर गिव्स अस visual indication about whether a substance is an acid or a base by changing its color. कोई भी सब्सटेंस वो एसिड है या बेस है, वो कैसे पता लगता है इंडिकेटर की हेल्प से? कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस. तो हम उस चेंजिंग कलर के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक था और बेसिक. आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं. द थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स टू टेस्ट एसिड्स एंड बेसिस आर. तीन तरह के इंडिकेटर्स हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, एंड आउट ऑफ देम फर्स्ट इज लिटमस पेपर और लिटमस सोल्यूशन. लिटमस इंडिकेटर बेटा पेपर फॉर्म में भी होता है और सोल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है. सेकेंड इज मिथाइल ऑरेंज एंड थर्ड इज फिनोफ्थलीन. ये तीन इंडिकेटर्स हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन. सबसे पहले डिस्कस करेंगे लिटमस के बारे में. लिटमस द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी इज लिटमस. सबसे ज्यादा लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किए जाने वाला इंडिकेटर लिटमस है. एसिड्स बेसिस को टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरीज में किस का इस्तेमाल किया जाता है? लिटमस का. लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर. लिटमस बेटा एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कि प्लांट्स से बनाया जाता है. लिटमस का जो पेपर है वो प्लांट्स की जो है वुड से, लकड़ी से बनाया जाता है. लिटमस कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर. जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लिटमस हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म में भी होता है और पेपर फॉर्म में भी होता है. पेपर्स भी बनाए जाते हैं लिटमस के. इट इज ऑफ टू टाइप्स. बेसिकली हमारे पास दो तरह का लिटमस पेपर होता है या लिटमस सॉल्यूशंस होते हैं. फर्स्ट इज ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस. लिटमस हमारे पास दो तरह का है. यहाँ पर मैंने आपको शो किए हैं फिगर्स ब्लू लिटमस पेपर की और रेड लिटमस पेपर की, राइट. तो ऐसे हमारे पास एक स्ट्रिप्स होती हैं रेड कलर की और ब्लू कलर की, जिन्हें हम रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर बोलते हैं, राइट. तो देख लेते हैं. द कलर चेंजेस विच टेक प्लेस विद लिटमस आर एज फॉलोज. अब हम ये जानते हैं कि लिटमस पेपर पर कैसे कलर चेंजेस आते हैं जब इन्हें एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड.
अगर हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है तो लिटमस पेपर के ऊपर उस एसिडिक सॉल्यूशन की एक ड्रॉप डालने से लिटमस पेपर का कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज जूस टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ऑरेंज जूस की ड्रॉप अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे बेटा तो हमारा ब्लू लिटमस पेपर किस कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। सो इससे हमें इंडिकेशन क्या मिलेगी, दैट ऑरेंज जूस इज एसिडिक इन नेचर, राइट। जनरली ये कहा जाता था कि जो हमारे एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं और जो हमारे बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। जनरली आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में, एसिडिक्स जो चीज़ें होती हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, सॉर, और बेसिक चीज़ों का टेस्ट कैसा होता है, बिटर। तो वही चीज़ यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपके ऑरेंजेस क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, तो वो एसिडिक नेचर के हैं। सेकंड हमारी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि अ बेस और एल्कली सॉल्यूशन, जब एक बेसिक सॉल्यूशन की एक ड्रॉप हम किस पर डालेंगे, रेड लिटमस पेपर पर डालेंगे, तो क्या होगा, इट टर्न्स टू ब्लू। अ बेस सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। जो बेसिक सॉल्यूशन होगा वो रेड लिटमस पेपर को किस में टर्न कर देगा, ब्लू कलर में। फॉर एग्जाम्पल बिटर गॉड जूस, बिटर गॉड का जूस बेटा अगर उसकी एक ड्रॉप हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तो हमारा रेड लिटमस पेपर क्या इंडिकेशन दे देगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा और बताएगा हमें कि आपने जो ड्रॉप डाली है वो जूस क्या है, बेसिक नेचर का है। सो बिटर गॉड जूस इज अ बेसिक इन नेचर। ठीक है बेटा। इसके बाद हम नोट एक चीजें हैं जो दो मेन नोट करने वाली वो नोट करेंगे। अ वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एन एल्कली। यहाँ पे ऊपर मेंशन था अ बेस और एल्कली सॉल्यूशन। एल्कली सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन हमने इसे एल्कली बोला क्यों है, कहते हैं जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं उन्हें क्या बोल दिया जाता है, एल्कलीज। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एल्कली। सेकंड चीज जो आपने नोट करनी है कि न्यूट्रल कलर ऑफ लिटमस इज पर्पल। जब हमारे पास लिटमस पेपर बनाने से पहले लिटमस सॉल्यूशन बनाया जाता है वो नेचुरली किस कलर का होता है, पर्पल कलर का बेटा। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम न्यूट्रल चीजों से लिटमस को रिएक्ट करवाएंगे तो न्यूट्रल चीजों में वो कैसे कलर का दिखाई देगा हमें, पर्पल कलर का। न्यूट्रल कलर जो होता है लिटमस का वो पर्पल होता है, यानी कि वाटर में लिटमस कैसा होगा, पर्पल इन कलर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड इंडिकेटर, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। हमारा जो लिटमस है वो तो नेचुरल इंडिकेटर था, लेकिन मिथाइल ऑरेंज का क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये डाई है जो सिंथेटिकली मतलब कि प्रिपेयर की गई है, ये नेचुरली नहीं मिली, ये प्रिपेयर की गई है। द न्यूट्रल कलर ऑफ द मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। जो न्यूट्रल कलर है मिथाइल ऑरेंज का वो ऑरेंज ही होता है। मतलब जब उसमें कोई एसिड बेस नहीं मिलाया गया तो वो किस कलर की नजर आएगी, ऑरेंज कलर की। द कलर चेंजेस विच टेक प्लेस इन मिथाइल ऑरेंज आर एज। कहते कि जो कलर चेंजेस इंडिकेशंस हैं वो कैसी रहेंगी मिथाइल ऑरेंज के साथ, तो अब देख लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है वो कौन सा कलर देगा एसिडिक सॉल्यूशंस में, रेड कलर बेटा। ओके जब एसिडिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज की कुछ ड्रॉप्स डाल दी जाएंगी तो वो सॉल्यूशन किस कलर का हो जाएगा, रेड। ऐसे ही जब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की कुछ बूंदें बेसिक सॉल्यूशंस में आप डालेंगे तो वो आपको किस कलर का चेंज होता हुआ नजर आएगा, येलो कलर। वो येलो कलर देता है बेटा बेसिक सॉल्यूशन में, कौन, मिथाइल ऑरेंज। थर्ड इंडिकेटर दैट इज अवर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन इज ऑल्सो एन सिंथेटिक इंडिकेटर। द न्यूट्रल कलर ऑफ द फिनोफ्थलीन इज कलरलेस। जब
फिनोफ्थलीन किसी भी तरह के सोल्यूशन में नहीं डाला गया, तब वो किस कलर का होगा? जब उसे वाटर में डिसॉल्व किया गया है, जस्ट उसका सोल्यूशन बनाया गया है, तो वो किस कलर में होगा? कलरलेस। ओके, द कलर चेंजेस विच टेक प्लेस इन फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, कौन कौन से कलर चेंजेस दिखाएगा वो? फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को अगर हमने किसी एसिडिक सोल्यूशन में उसकी ड्रॉप्स डाली हैं, तब भी वो क्या होगा? कलरलेस ही शो होगा। लेकिन जैसे ही फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को बेसिक सॉल्यूशन में उसकी कुछ ड्रॉप्स डाली जाएंगी, तो वो किस कलर का हो जाएगा? उस सॉल्यूशन का कलर पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये इंडिकेटर आपने कैसे यूज करने हैं? लेबोरेटरीज में यूज करके देख लेने हैं, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा।